शेर बहुत आसान है, फिर उसके बाद आला हजरत का शेर। दिल मेरा क्यों हुआ बीमार कोई क्या जाने, मुझको आका से हुआ प्यार कोई क्या जाने। दिल मेरा क्यों हुआ बीमार कोई क्या जाने, मुझको आका से हुआ प्यार कोई क्या जाने। आओ सब मिल के पढ़े सल्ले अला सल्ले अला, कब यहाँ आएंगे सरकार कोई क्या जाने। आओ सब मिल के पढ़े सल्ले अला सल्ले अला, कब यहाँ आएंगे सरकार कोई क्या जाने, कब यहाँ आएंगे सरकार कोई क्या जाने। हजरात, ये आपके मोहब्बत के हवाले किया मैंने शेर और आपने सुन लिया। एक शेर और पढ़ दूं नात का, अगर सुभान अल्लाह कहें। हाँ, सब बोले ना सुभान अल्लाह, मेरी कमजोरी का फायदा ना उठाएं, बोलते रहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जमीने उस आते हक का कमाल देखा है, जमीने उस आते हक का कमाल देखा है, फलक ने जज्बे उल्फत का हाल देखा है। जमीने उस आते हक का कमाल देखा है, फलक ने जज्बे उल्फत का हाल देखा है। सितारों आओ तुम्हें रख लूं अपनी आंखों में, कि तुमने मेरे नबी का जमाल देखा है। सितारों आओ तुम्हें रख लूं अपनी आंखों में, कि तुमने मेरे नबी का जमाल देखा है, कि तुमने मेरे नबी का जमाल देखा है। हजरात, जमाले मुस्तफ़ा के आगे कोई जमाल टिक सकता है? नहीं टिक सकता। दुनिया में सबसे हसीन इंसान आमिना का लाल है, उससे ज्यादा कोई खूबसूरत हो तो लाके सामने खड़ा किया जाए। इसलिए कि हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इधर तो हुस्ने यूसुफ जलवा नुमा है, तब औरतें उंगलियां कट गई हैं उनकी, काटी नहीं है कट गई है। काटना अलग होता है, कटना अलग होता है। वो बेइख्तियारी तौर पर वो उंगली कट गई, लेकिन अल्लाह के नबी को देखे बगैर लोग सर कटाया करते हैं। और कटाना ये बहुत बड़ी बात है। आला हजरत ने कैसी तर्जमानी फरमाई है। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सिर्फ एक मुल्क है, एक शहर है, उसे मिस्र कहा जाता है। मिस्र ही में हुस्ने यूसुफ पर उंगली कटी थी। फिर उसके बाद ना इराक में, ना ईरान में, ना तुरान में, ना अफगानिस्तान में, ना किसी दुनिया के किसी मुल्क में। लेकिन आला हजरत ने तखसीस करने के बाद कहा हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। यहाँ कोई तखसीस नहीं है, दुनिया का हर इंसान नबी के नाम पर मरना चाहता है। आप लोग भी नबी के नाम पर जान देना चाहते हैं? देखिए, सच्चे लोग हाथ उठाइए, अगर झूठों की जरूरत नहीं नबी की बारगाह में। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, जो सच्चे हैं वो हाथ उठा रहे हैं। इसलिए देखिए कि सच्चाई जो होती है ना, वो सर चढ़ के बोलती है, और झूठ जो होता है, इसलिए कि एक सच्ची बात बताऊं, अल्लाह के नबी के सामने हजरत उमर खड़े हुए थे। कौन उमर? 22 लाख मुरब्बा मील के मालिक हैं। हुकूमत ऐसे कर रहे हैं कि गुलाम घोड़े पर है, खुद पैदल चल रहे हैं। जा कहां रहे हैं? मस्जिद अक्सा की चाबी लेने के लिए। बैतुल मुकद्दस फतेह किया था आपने, नाम से सिर्फ बैतुल मुकद्दस फतेह कर लिया। जा रहे हैं चाबी लेने के लिए। गुलाम हबश का रहने वाला है, देखने में काला है, देखने में अजीब साख्त है, लेकिन हकीकत ये मैं नहीं कहूंगा कि हैरत वाली बात है, इसलिए कि अल्लाह ही ने उसको भी बनाया है। इन्नल इंसान फी अहसनी तकवीम, अल्लाह ने इंसान को बेहतर तकवीम पे पैदा किया, अच्छी सूरत पे। तो लेकिन सामाजिक एतबार से काला था, हबशी था, होंठ मोटे थे, घोड़े पर सवार था। हजरत उमर लगाम, जिसे रकाब कहा जाता, पकड़ करके चल रहे हैं। उधर पूरा प्रोटोकॉल देने के लिए पूरी तंजीम खड़ी हुई है कि कौन आ रहा है? अमीरुल मोमिनीन आ रहा है, जिसका नाम उमर इब्ने खत्ताब है, जिसके नाम से दरियाए दजला जारी होता है, जिसके नाम से जमीन तेल वापस कर दिया करती है, जिसके अदल का आलम यह है कि पूरी ज़रूए जमीन पर कुत्ता भी नहीं कह सकता है कि नाइंसाफी किया है। वो आदिल इंसाफवर बादशाह आ रहा है। लोग प्रोटोकॉल देने के लिए खड़े हुए हैं, कह रहे हैं उमर आ रहे हैं, लेकिन घोड़े पर देखा तो कोई और बैठा हुआ था। उन्होंने सोचा कि ये अमीरुल मोमिनीन है, ये अमीरुल मोमिनीन है, हो ही नहीं सकता है। लेकिन अदल और इंसाफ का ताजवर था, तो जाहिर से बात है इंसाफ कहीं नहीं डगमगाया। यही अमीरुल मोमिनीन है, नबी के सामने खड़े हुए हैं। नबी ने पूछा, ए उमर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? कहा या रसूल अल्लाह मोहब्बत करता हूँ। कहा कितनी मोहब्बत करते हो? कहा बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। कहा फिर भी? कहा अपनी जान के बाद सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। सच्चे लोग थे, सच्ची बात थी। आज तो फर्जी के कहेंगे हम जान दे देंगे, लेकिन उमर सच्चे थे और सच्ची बात कहा या रसूलल्लाह अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ।
अपनी जान के बाद सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के नबी ने निगाहे मोहब्बत डाली और करीब बुलाया, उमर अभी तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। सोचिए, उमर के बारे में कहा जा रहा है जो इंतिखाबे रसूल हैं, जो मुरीद नहीं मुरादे रसूल हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं उमर तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हुआ है। निगाहे मोहब्बत नबी की पड़ी तो उमर के दिल की दुनिया बदल गई। कुछ देर बाद नबी ने फिर सवाल कर लिया, ऐ उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? अब जुमला सुनिए, हजरत उमर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत मैं आपसे करता हूं, यहां तक कि अपनी जान से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। तो सच्चे लोग थे, सच्ची बात बता दी, अपनी जान से ज्यादा। फिर नबी ने फरमाया, उमर तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया है, लिहाजा अपने ईमान को मुकम्मल कीजिए और सच्ची बात कीजिए। और सच्ची बात करने ही के लिए लोगों ने, अल्लाह ने आपको पैदा किया है। गौसे आजम ने जो पहली मर्तबा लोगों को राह रास्त पर लाए थे, उसमें न तो करामत शामिल थी, न तबलीग, न तकरीर, न कुछ भी नहीं, बल्कि उसमें सिर्फ और सिर्फ सच्चाई शामिल थी। तो सच बोलना और हलाल खाने की आदत। जब शायर शेर पढ़ता है तो मुझे सिर्फ अगर शेर याद आता है तो आला हजरत का शेर याद आता है। आला हजरत फरमाते हैं, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। अंदाज़े तखातुब के आला हजरत खुद ही कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं ना ये गलत है, फिर उसको करेक्ट करते हैं आगे। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुता। मुजीब भाई अहले मिंबर के हवाले से जरा से आज शामिल हो, इसलिए कि शेर आला हजरत का है और ये जो शेर बैठे हुए हैं ये शेर आपको देख करके ही सुभान अल्लाह कहेंगे। इसलिए ये अब जो है इतने दानिश्वर नहीं बचे हैं कि ये उर्दू समझे, लेकिन अल्लाह का करम है उर्दू महफूज है तो आप लोगों की वजह से, मिंबर पर बैठे उलमा की वजह से ये लोग उर्दू बोलते हैं, उर्दू महफूज है। फरोगे उर्दू में इनका रोल है, इनका करैक्टर है, इनका किरदार है। वरना हकीकत एक शायर ने तो नोहा पढ़ दिया था उर्दू के हवाले से, लेकिन एक शायर खड़ा हुआ आपके शहर लखनऊ के करीब का, उसने कहा, तेरे शानों पे गैसू बोलते हैं, उसे कुछ लोग जादू बोलते हैं। तेरे शानों पे गैसू बोलते हैं, उसे कुछ लोग जादू बोलते हैं। अभी अभी तहजीब का नोहा नगाना, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। अभी तहजीब का नोहा नगाना, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। तो ये उर्दू बोलने वाली जमात है और आप हजरात उर्दू सुनने वाली जमात है, समझ रहे हैं आप? तो आपको क्या कहना है? सुभान अल्लाह। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं। शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या पढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या पढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब ये रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। ये भी नहीं वो भी नहीं। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जाफिजा। बुलबुल ने गुल उनको कहा, बुलबुल को सिर्फ गुल से मतलब है। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जाफिजा। हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। ये भी नहीं वो भी नहीं। माशाल्लाह, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। ये भी नहीं वो भी नहीं। जब बात यहाँ ये भी वो भी ये भी वो भी में बात ना हो पाई तो आला हजरत आगे कहते हैं, सुन लो सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो तो आला हजरत है, जब कलम उठाते हैं तब जाहिर से बात है फिर कलम टूट जाती है, स्याही खत्म हो जाती है, लेकिन तारीफ रसूल मुकम्मल नहीं होती है। और फिर अगर उसके बाद किसी दूसरे रुख की तरफ आला हजरत जाते हैं तो फिर कलम उठाते हैं तो बड़े पीर की तारीफ करते हैं, रोशन ज़मीर की तारीफ करते हैं, महबूबे सुबहानी की तारीफ करते हैं, मतलूबे रब्बानी की तारीफ करते हैं। जाहिर से बात है वो आला हजरत है और आला हजरत को आला ही लोग समझ सकते हैं। तो जरा एक बार कहते सुभान अल्लाह, सब कह दीजिए सुभान अल्लाह। हाँ, ये ऐसे नर्म मिजाज लोग हैं कि कहलवाने पर सुभान अल्लाह कहते हैं। हमारे अकाबरीन बैठे अल्लामा मसूद साहब क़िबला, आला हजरत ने फरमाया था एक मौके पर कि गौसे आजम का जलाल और जमाल दोनों बड़ा मशहूर है। अगर गौसे आजम तकरीर करें, परिंदा डिस्टर्ब कर दे तो गौसे आजम निगाहे जलाल डालें तो परिंदा जमीन पर आ जाता है। वो परिंदा भी चील था गालिबन, और लेकिन आला हजरत वही गौसे आजम जब निगाहे जमाल डालते हैं मौलाना इनाम साहब,
तो जो मुर्गा खाते हैं उसी के हड्डियों को इकट्ठा करके फिर से उड़ा दिया करते थे। जो मुर्गा खाते थे वही जिंदा करते थे। आप में है कोई जो मुर्गा जिंदा कर सकता है खाने के बाद? वहां की बात छोड़िए, मैं इधर भी नहीं कर सकता कोई, इसलिए कि इधर कोई गौस नहीं है, लेकिन गुलामे गौस जरूर बैठे हुए हैं। तो जितने लोग अपने आप को गुलामे गौस कहते हैं वो भी कहें लब्बैक या गौसे आजम, लब्बैक या गौसे आजम। आला हज़रत ने इन्हीं दोनों जुमलों को इकट्ठा कर दिया है। अल अमा कहर है, ऐ गौस वो तीखा तेरा। अल अमा कहर है, ऐ गौस वो तीखा तेरा। मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। और इसी जमीन पर एक नस्ल पैदा हुई जो कहते हैं नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, फिर बात नबी की छोड़ करके वली पे आ जाते हैं। गौसे आजम ने कैसे 12 साल की कश्ती निकाल दिया है, गौसे आजम ने कैसे मुर्दे को जिंदा कर दिया है। अक्ल का नाखून लेकर के पढ़ना चाहिए उन्हें, और इश्क की निगाह से पढ़ना चाहिए, तब समझ में आएगा कि गौसे पाक ने 12 साल की कश्ती कैसे वापस की थी। आला हज़रत आगे कहते हैं तुम कुछ भी बकते रहो, तुम कुछ भी कहते रहो, अल अमा कहर है, ऐ गौस वो तीखा तेरा। मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। मेरे उस्ताद गिरामी हजरत मुफ्ती शब्बीर हसन साहब क़िबला नव्वरल्लाहु मरकदहू, वो हमेशा ये शेर पढ़ा करते थे। जब से मुझे ये याद हुआ, हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा सैफ तेरी। हुक्म नाफिज है तेरा, खामा तेरा सैफ तेरी। दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा, दम में जो चाहे करे दौर है शाह तेरा। हजरात ये बड़े बुजुर्गों की बातें हैं, तो माशाल्लाह बुजुर्गों के दरमियान मैं बुजुर्गों ही की बातें किया करता हूँ। मैं इन उलमा के दरमियान बैठ करके अगर दुनिया की बातें करूँ तो ये मेरा दामन पकड़ सकते हैं, मेरा कान पकड़ करके मुझे वापस कर सकते हैं अपने घर के लिए। लेकिन मैं अगर इन उलमा के दरमियान अपने अकाबिरीन की बात करूँ तो मेरी तायीद के लिए इनके हाथ अल्हम्दुलिल्लाह उठ जाते हैं, और उठते ही नहीं है बल्कि वो एक पंजे की तरह जो है सब्त हो जाते हैं और हमेशा के लिए कामयाबी की दलील बन जाते हैं। ये उलमा, ये मशाइख, ये हुफ़ाज़, ये क़ुर्रा, इनकी मेहनतें हैं जो हमारी ज़बान क़ुव्वत गोयाई से मुशर्रफ हो रही है, समझ रहे आप? वरना हम तो गूंगे थे, इनकी दरसगाहों में बैठ करके हमने बोलना सीखा है। लिहाजा आप भी आज यहाँ बैठे हुए हैं तो बोलना सीख लें, ना सही मदरसे में इस जलसेगाह में सीख लें। अभी ना बोलें तो इंशाल्लाह जब शायर आपके सामने होगा तब बोलना। मुझे जानता हूँ मैं कि आप शेर फहम बहुत हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सब लोग खुदा जाने किधर देख रहे हैं, हम लोग मदीने की डगर देख रहे हैं। हजरत बैठे हैं, एक शेर तारीख के हवाले से पढ़ रहा हूँ, बहुत आपने मुताला किया होगा इन्हें मेंबर से। मैं दुआएं चाहता हूँ तब कहीं आपकी निगाह पहुंचेगी। सब लोग खुदा जाने किधर देख रहे हैं, हम लोग मदीने की डगर देख रहे हैं। कारी मुजीब साहब, हम लोग मदीने की डगर देख रहे हैं। बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को बढ़ा दे, बेटी ने कहा अम्मी उम्र देख रहे हैं। बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को बढ़ा दे, बेटी ने कहा अम्मी उम्र देख रहे हैं। और मक्ता यूं सुन लें कि आपने ना तो सुभान अल्लाह कहा ना अल्हम्दुलिल्लाह कहा, लेकिन मैं कहलवाऊंगा आप कह दें सुभान अल्लाह। जरा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह। जो लोग खड़े हैं वो भी बैठ जाएं, जो आना चाहते हैं मिंबर पर आ जाएं, अगर वहां जगह ना मिले तो मिंबर आपके लिए है। बुढ़िया ने कहा दूध में पानी को बढ़ा दे, बेटी ने कहा अम्मी उम्र देख रहे हैं। अफसोस तेरे शेर को समझे नहीं साजिद, ये लोग यहाँ सिर्फ लहर देख रहे हैं। अफसोस तेरे शेर को समझे नहीं साजिद, ये लोग यहाँ सिर्फ लहर देख। शेर पढ़ दूं अगर सुभान अल्लाह कहें मिलके तो? सब बोले सुभान अल्लाह। मिंबर के हवाले से हजरत तशरीफ फरमाए, सनाए जुल्फे शहे कायनात लिखनी है, जो दिल में है वही कागज पे बात लिखनी है। सनाए जुल्फे शहे कायनात लिखनी है, जो दिल में है वही कागज पे बात लिखनी है। ऐ मेरी जिंदगी मुझसे अभी वफा करना, मदीने जाके मुझे एक नात लिखनी है। मेरी जिंदगी मुझसे अभी वफा करना, मदीने जाके मुझे एक नात लिखनी है। अगर यही कबूल हो गया तो जाहिर सी बात है लोग तो एक मिसरे की दुआ करते हैं, मैंने एक नात की दुआ की है, समझ रहे? मदीने जाके मुझे एक नात लिखनी है। हज़रत अल्लाह आपको सलामत रखे, बड़ी मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, लगे दिल रुबा के हाल।
कोई हो जो तालीम पर जोर दे करके फिर मुकर्रिर बन जाए, मुबल्लिग बन जाए, मुनाजिर बन जाए, मुहद्दिस बन जाए, मुफस्सिर बन जाए, दुनिया आपको सलाम करेगी। समझ रहे हैं आप? इल्म का कोई विकल्प नहीं है, कोई सानी नहीं है। ये कभी भी आपको जवाल पजीरी की दुनिया में नहीं ले जाएगा, आपको कामयाब करेगा। तो इल्म बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं आप? लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, बोलो सुभान अल्लाह। बस लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी मुश्किल तेरी आसान पढ़ा कर। अल्लाह ने क्या क्या तुझे नेमत नहीं बख्शी, मौका जो मिले सूरह रहमान पढ़ा कर। अल्लाह ने क्या क्या तुझे नेमत नहीं बख्शी, अल्लाह ने क्या क्या तुझे नेमत नहीं बख्शी, मौका जो मिले सूरह रहमान पढ़ा कर। मौका जो मिले सूरह रहमान पढ़ा कर, और चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर, ये भी पढ़ना जरूरी है। फेस रीडर भी बने आप हजरात गिराम।